नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे वो सैन्य अधिकारी के घर काम मांगने जाती हैं मालती, तो वहाँ उन्हें उन्हें देख कर के बहुत आनंद आता है और वो उन्हें शुक्रिया अदा करती है। जहाँ पे वो कहती हैं कि जो औरतें हमारी वजह से आपकी सहायता की, आज वही औरतें आपसे नफरत करती हैं सिर्फ एक बच्ची के कारण। आपको ये कैसे पता? हमें सब पता है। हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है ये हमें पता है। आप जब आई तब भी हमें पता था। आपके घर जो लोग आए वो भी हमें पता था। और वो बच्ची के बारे में भी हमें पता है। वो बच्ची कौन है? हमने उसे पूरे राज्य में अब तक कहीं नहीं देखा, पर वो अचानक से हमारे घर आ जाती है। और औरतें हमें हमसे चिढ़ जाती है, कहती हैं कि ये बच्ची पता नहीं अछूत है, अजीब अजीब बातें करती हैं, निचली जाति से हैं और क्या क्या। हाँ, वो इस तरह की बातें करती हैं क्योंकि उस बच्ची के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो बच्ची वैसे तो हमारे यहाँ ही रहती है। क्या? आपके यहाँ? हाँ, हमारे घर में नहीं, पर हमारे जो जहाँ पे धान ये सब रखा जाता है वो वहाँ रहती है। आप वहाँ रख आपने उसे यहाँ रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे यहाँ छुपा कर रखते हैं ताकि कोई उसे देख ना सके। वो रात्रि के पहर बाहर निकलती है और भोर भोर। अच्छा, इसलिए वो सुबह सुबह हमारे दरवाज़े पर आ जाती है। हाँ, वो हमसे कहती है कि वो आपके बच्चे से मिलकर बहुत खुश होती है, उसे बहुत आनंद आता है। उसका परिवार नहीं है, उसके परिवार के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, पर वो बच्ची बहुत प्यारी है, इसलिए हमने उसे कभी कभार यहाँ रहने दिया है। हालांकि उसका कोई घर तो है, क्योंकि कभी कभार वो यहाँ रहती ही नहीं है। मैं एक दो बार वहाँ वो अपने राशन जहाँ रहते हैं वहाँ पे गई थी उस कुटिया में, पर वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। कई दिनों तक तो आई ही नहीं। मैं रोज़ जाकर देखने लगी और एक दिन मुझे वो वहाँ सोई हुई मिली। मैं उससे पूछने लगी कि वो यहाँ कैसे आई। हम बहुत हैरान थे और उसके पास जवाब भी नहीं था। हम तो बस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सुरक्षित है। हम बस इतना ही जानते हैं उसके बारे में। उसका नाम सच में पुष्पा ही है ना? हाँ, अच्छी बात है। पता नहीं, हमें बहुत अजीब सा लगता है जब भी उस बच्ची को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके चेहरे में एक एक दर्द हो, एक अजीब सी मासूमियत भरा दर्द दिखता है। आपको भी दिखता है? हाँ, हमें भी दिखता है। हमें लगता है जैसे उसके माता पिता ने उसे बरसों तक जैसे दुनिया जहान से अलग रखा, और अब जब वो बड़ी हो गई है तो पूरी दुनिया जहान को देखना चाहती है और अकेले कहीं भी निकल जाती है। पता नहीं उसके माँ बाप उससे प्यार करते भी हैं या नहीं, हमें भी समझ नहीं आता। पर क्या आप हमें कोई काम दे सकती हैं? आज काम? क्यों? उन स्त्रियों की वजह से? हाँ, आपको सब पता ही है तो फिर ठीक है, हम तुम्हें काम देंगे। बदले में तुम्हें हमारे लिए एक कार्य करना होगा। क्या? उस बच्ची को अपने घर में सोने देना होगा। वो क्या है ना, वहाँ पे जहाँ हम उनसे सोने देते हैं वो जगह सही नहीं है। रात्रि के वक्त वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। अगर किसी ने उसे काट लिया, उसे कुछ हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारे पति को पता चल गया तो वो तो पूरे महल में और पूरे राज्य में बवाल मचा देंगे। आप उनसे डरती हैं? नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं
और एक सैन्य अधिकारी के घर से किसी बच्ची का इस तरह से निकलना सही नहीं है। और ऊपर से यहाँ पे स्त्री पुरुष सभी लोग यहाँ पे हैं। आपका घर तो सबसे अलग में एक नदी किनारे हैं, जिस वजह से आप आराम से शांति से उसे रख सकती हैं। और हम समझ रहे हैं, आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। उस बच्ची को कह दीजिएगा कि वो हमारे घर आकर विश्राम करे। वैसे भी हम एकांत में ही रहते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई हमारे साथ है। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। आपका शुक्रिया। हमें क्या करना होगा बताएं? हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा बगीचा है। हम ज़्यादातर साग सब्ज़ी सब वहीं उगाते हैं, अपने घर के खाने के लिए भी और कुछ तो व्यापार के लिए भी। कुछ व्यापार के लिए जो उगाते हैं वो व्यापारी आकर लेकर चले जाते हैं, और जो घर के लिए होता है वो तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हें बस उसे अच्छे से देखना है, उगाना है और उसे व्यापारियों के हाथ सौंप देना है। ठीक है? और जो पैसा मिलेगा उसे हमें लाकर देना है। उसमें से कुछ तुम्हें हम दे देंगे, जिससे तुम्हारा खर्च निकले। ठीक है? शुक्रिया। हमने इतने घरों में काम मांगा, किसी ने हमें काम नहीं दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। तुम बाहर से आई हो और तुम बहुत थकी हुई भी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारे लिए जितना हो सके, जो हो सके सहायता तुम्हारी करें। अब तुम जाओ। आज भी तो सूर्यास्त होने को आया, सूर्यास्त से पहले आना। अभी तो दोपहर का समय है, सूर्यास्त से पहले आना और पेड़ों में जल डालना। और हाँ, अच्छे से देख लेना, जो पेड़ों में कीड़े लग गए हैं वो पेड़ कबाड़ देना। और जो पेड़, हमें पता है, हम पेड़ों की देखरेख अच्छे से करेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है? फिर भी हम आते रहेंगे देखने के लिए कि तुम कैसा काम कर रही हो। अगर तुम अच्छे से काम करोगी तो पूरा बगीचा हम तुम्हें सौंप देंगे और हम तो निश्चिंत हो पाएंगे। वरना इससे पहले हमें ही पूरा बगीचा देखना पड़ता था, लोगों को देखना पड़ता था। मतलब बगीचे में और भी लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है बगीचा कितना छोटा है? आओ चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। वो जब उन्हें बगीचा दिखाती है, मालती को देख हैरान हो जाती है। इतना बड़ा बगीचा? हाँ, ये तो हमारे महल के राजा के बगीचे से भी बड़ा लगता है। हाँ, होगा। आपके पास इतना बड़ा बगीचा कैसे है? कैसे नहीं हो सकता? हम सैन्य अधिकारी की पत्नी हैं। ये बगीचा हमें उपहार में मिला है। क्या सच में? हाँ, ये बगीचा हमें उपहार में मिला है। ये बगीचा क्या, यहाँ पे मौजूद जितने भी सैन्य अधिकारी आए हैं, ये सब उन्हीं का तो देन है, उन्हीं की देन है। क्या सच में? हाँ। अब तुम जाओ। हमें तो यकीन ही नहीं होता हम इतने बड़े बगीचे में काम करेंगे। तुम्हें खुशी हो रही है? ज़्यादातर लोग ये देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ना बाबा ना, हम इतना काम कर नहीं पाएंगे, हमारा पूरा शरीर दुखेगा। नहीं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। हमें पेड़ पौधे बहुत पसंद है और उनकी सेवा करना भी बहुत अच्छा लगता है। हम जब अपने महल में थे तो हम रानी के और राजा के बगीचे में कभी कभार जाया करते थे। हालांकि राजा को ये पसंद नहीं था, तो इसलिए हम तुमने जाना छोड़ दिया है ना? हाँ, तब हमारे पति ने कहा था कि वो हमारे लिए इससे भी बड़ा बगीचा बनाएंगे। उन्होंने तो नहीं बनाया, लेकिन किस्मत ने हमें सच में इससे भी बड़ा बगीचा दे दिया, जिसकी देखरेख हम करेंगे। हमें सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। नहीं, शुक्रिया करना है तो उस ईश्वर का करो। देखो, तुम्हें जिस चीज़ की इच्छा थी वो तुम्हें आज नहीं तो कल मिल ही गया। बस अफसोस इस बात का है कि हमारे पति के हाथों नहीं मिला।
वो होते तो कितना अच्छा होता। हम दोनों मिलकर इस बगीचे का ध्यान रखते और हम अपने बच्चे का भी अच्छे से पालन पोषण कर पाते। तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसा करने से पहले जो मिला है उसका तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बीते हुए वक्त में ठहरना नहीं चाहिए। मैं ठहरी नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अब कल से तुम काम पे आ जाना अच्छे से। और अगर तुम अभी घर जा रही हो तो घर से आ कर के फिर पेड़ों में जल डाल देना। हम घर नहीं जाना चाहते, हम यहीं थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। हम जल देकर ही पेड़ों में फिर जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। हम कल तुम्हें कुछ बीज देंगे, वो बीज तुम्हें लगाने हैं। ठीक है? हाँ, ठीक है। फिर मालती कुछ देर वहाँ इंतज़ार करती है सूर्यास्त होने से पहले का समय तक। फिर वो पेड़ों में जल दे, फिर उसके बाद वो अपने घर को जाती है अपने बच्चे के साथ। और वो बहुत आनंदित होती है, उसके बच्चे को और उसे बहुत आनंद होता है। फिर वो अपने घर जा कर के भोजन बनाती है, खुद खाती है, अपने बच्चे को खिलाती है और सो जाती है। जब वो सो रही होती है तभी उसके दरवाज़े पर खटखट की आवाज़ होती है। जब वो खटखट की आवाज़ सुन उसकी नींद खुलती है, तब वो कहती है कौन है। जहाँ वो पुष्पा आवाज़ देती है, मैं हूँ। वो दरवाज़ा खोलती है और पुष्पा को गले से लगा लेती है और कहती है, उन्होंने कहा कि हम आज से आपके यहाँ सो सकते हैं। क्या हम सच में सो सकते हैं? हाँ, तुम यहाँ सो सकती हो। पुष्पा हर रोज़ वही मालती के यहाँ सोती थी। पुष्पा को पता नहीं था कि मालती कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। पुष्पा मालती के साथ ही सोती थी और बहुत मज़े से रहती थी। दिन गुज़रते गए, दिन महीने वर्ष में गुज़रते गए। 2 वर्ष होने को आया। 2 वर्ष के उपरांत मालती का बेटा भी 3 वर्ष का हो चुका था। सब कुछ सही हो रहा था। तभी राजा के कानों में एक खबर पहुंचती है कि जो बात मगध वंश के राजा छुपा रहे थे कि उनकी जो पहली संतान थी वो मर चुकी थी, वो एक पुत्री थी, वो असलियत में झूठ है। उनकी पुत्री जीवित है और वो अब महल से बाहर भी निकलने लगी है। उनकी पुत्री की बारे में सारी जानकारी कौशल वंश के राजा के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद कौशल वंश के राजा खुद राजमहल आते हैं मगध के और राजा से कहते हैं, हमने सुना है आपकी पुत्री जीवित है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं। पहले तो आपने हमें ये तक नहीं बताया कि आप हमारे राज्य में आ रहे हैं। आपको बताने से पहले हमें, मतलब यहाँ आने से पहले हमें बताना तो चाहिए था कि आप यहाँ आ रहे हैं। आप काफ़ी घबराए हुए से लग रहे हैं, तभी तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। हमारी ज़ुबान नहीं लड़खड़ा रही है राजा साहब। आप हमें मुश्किल समय में देख रहे हैं। हम आपको मुश्किल समय में कैसे देख सकते हैं? हम तो उस समय आए हैं जब हमें लगता है कि हमारे बच्चों का विवाह होना चाहिए। अब हमारा पुत्र भी 18 वर्ष का हो चुका है और आपकी पुत्री भी हो चुकी होगी। तो हमें बताएं कि आपकी पुत्री कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी पुत्री तो उसके जन्म लेते ही मर चुकी थी। आप झूठ कह रहे हैं राजा साहब। अब तो झूठ कहना बंद कर दें। हमें क्या नहीं पता कि आपके घर एक पुत्री का जन्म हुआ था।
और आपने ये बात झूठ में और पूरे राज्य में झूठ फैलाया कि आपके यहाँ जिस पुत्री का जन्म हुआ था वो मर चुकी थी। यहाँ तक कि नील की माँ को भी आपने ही मारा था, ताकि वो ये बात किसी से ना कह सके कि आपके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है ना? ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? आप कहाँ की बात कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? अगर ऐसी ही बात है तो आप भी हमें बताएं, नील की मृत्यु कैसे हो गई? अगर आप उसकी माँ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं तो हम भी तो पूछ सकते हैं कि आप उसके मृत्यु का कारण हैं या नहीं। आप कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं? हम तो बस आपके पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। हमने कहा ना कि वो जीवित नहीं है। हमें लगता है वो जीवित है और आपके ही राज्य में घूमती हुई दिखती है। किसी को नहीं पता कि वो कैसी है। क्या मतलब, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमने सुना है आपके राज्य में एक बच्ची घूमती रहती है, राज्य के मेलों का मज़ा लेती है और बहुतों के घर जाती है। उसे बहुत लोग अछूत कहते हैं और उससे दूर रहते हैं। वो रात्रि और भोर के पहर दिखती है और कभी कभार दिन के उजालों में भी दिखती है, पर उसका घर का पता, उसके माता पिता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पर हमें पता है कि वो आपकी पुत्री है, वो राजमहल की पुत्री है और हमारे राज्य की कुलवधू होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सत्य नहीं है। क्या सत्य है और क्या असत्य, ये तो हम उस बच्ची से ही पूछ लेंगे कि वो सत्य है या ये सत्य है। ठीक है, आपको जिससे जो पूछना है पूछिए। हमें तो यकीन है कि हमारी पुत्री जीवित नहीं है। ठीक है, तो सैनिकों, उस बच्ची को यहाँ लेकर आओ। वो मालती के साथ आती है और मालती हैरान होती है दोनों राजाओं को एक दूसरे के सामने देख। और उस बच्ची के साथ वो जब आती है तब सबको लगता है कि मालती ही है जिसके कारण राजा को ये बात पता चली। मगध वंश के राजा यही सोच रहे होते हैं, जहाँ वो सोचते हैं कि कहीं मेरी बेटी ने ही ये बात उससे तो कह नहीं दी कि वो राजा की बेटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी बेटी के मुंह से निकल गया हो और मालती ने ये बात अपने राजा से कह दी हो। नहीं नहीं, वो ये बात अपने राजा से कैसे कहेगी? उसे तो अपने राजा पे भरोसा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ कौशल वंश के राजा कहते हैं, क्या हुआ राजा, आपके माथे पर पसीना आया है, आप काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। क्या आप अपनी पुत्री से बात नहीं करना चाहते? मत कीजिए, हम पूछ लेते हैं आपकी पुत्री से। क्या ये तुम्हारे पिता हैं? वो खामोश रहती है। जहाँ वो मालती के पीछे छिप रही होती है, वहाँ मालती उनके सामने आती है और राजा से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? हम बस इस बच्ची से जानना चाहते हैं कि क्या ये इसके पिता हैं या नहीं। और ये जानकर आप क्या करेंगे? ये जानकर हम इनसे अपनी कुलवधू होने के लिए आग्रह करेंगे। क्या सच में? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम क्या करना चाहते हैं? हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि जो हमारे बीच समझौता हुआ था, उस समझौते के मुताबिक अगर किसी भी राजा की पुत्री होती है तो वो दूसरे राज्य में अपनी पुत्री का विवाह करवाएंगे। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि उनकी बेटी है या नहीं। शुक्रिया इस कहानी को सुन